नमस्कार, मैं निश्वास शर्मा न्यूज़ 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और उपलब्धता की समस्या को लेकर अजमेर कांग्रेस ने गांधी भवन चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मौन धरना प्रदर्शन किया। धरने में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में अपनी नाराजगी जाहिर की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार जयपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ना तो स्पष्ट विदेश नीति है और ना ही देश में बढ़ती महंगाई को नियंत्रित कर पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, लेकिन केंद्र सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही। वहीं आपको बता दें कि पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर ने भी भाजपा नेता स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कह दिया कि पहले महंगाई को लेकर बड़े बड़े बयान देने वाले लोग आज चुप है। उन्होंने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम लोगों का घर चलाना भी मुश्किल हो गया। तो वहीं कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने भी कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई और उसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं पूर्व प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली ने भी कहा कि महंगाई के कारण हॉस्टल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के सामने भोजन तक का यहाँ पर संकट खड़ा हो गया है। अजमेर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। और पीसीसी द्वारा जो गैस के दाम बढ़े हैं और जो गैस की उपलब्धता नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, उसके खिलाफ मोदी के खिलाफ हमने आज धरना प्रदर्शन रखा है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी जी चल रहे हैं, न उनकी कोई विदेश नीति है, न कोई वो महंगाई पे काबू पा रहे हैं, न कोई गैस की उपलब्धता के बारे में उन्हें सीरियस है, उसके खिलाफ हम हैं और धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा अगर सही उन्होंने वापस दाम कम नहीं किए और महंगाई कम नहीं की। तो महंगाई के विरोध में आज ये अजमेर शहर का उत्तर विधानसभा का विरोध प्रदर्शन है। मोदी जी सरकार फेल है। राहुल गांधी जी लगातार लोकसभा में भी और लोकसभा के बाद सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। मोदी जी से हर सवाल का वो जवाब पूछ रहे हैं, लेकिन मोदी जी कोई जवाब नहीं दे रहे। जनता त्रस्त है। हम सब अजमेर वासी मांग करते हैं कि महंगाई को कम करो। एक दिन वो कहते थी, मोदी सरकार के लोग, स्मृति ईरानी जी कहती थी कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हो गई महंगाई की मार। अब हम उनसे पूछ रहे हैं कि इतनी हो गई महंगाई की मार, फिर भी कहाँ गई मोदी सरकार, कहाँ गई मोदी सरकार? यही बात के लिए आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सारे नेता एकजुट होकर इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आर्थिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर, विदेश मोर्चे के ऊपर हर जगह फैल रही है। 60 रुपये एक साथ सिलेंडर पर बढ़ाने के बाद अजमेर के लोग लाइन में लगे पड़े हैं। पहली बार 25 दिन और 45 दिन का राइडर नियुक्त कर दिया गया है। उसके पहले लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो शहरी क्षेत्र का व्यक्ति, मध्यम क्षेत्र का व्यक्ति लाइनों में खड़ा है और पैसे देने के बावजूद भी अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे मूवमेंट पर, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियों के आधार पर जो महंगाई बढ़ी है, तो मोदी सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और देश के अंदर नया जनमत का आदेश के साथ में नए चुनाव होने चाहिए। आप देखिए अजमेर शहर के अंदर 25, मेरे बेटे के पास गैस एजेंसी है, 25 दिन का उसको राइडर है। डॉक्टर अध्यक्ष जी के पास में गैस एजेंसी है, 45 दिन का ग्रामीण क्षेत्र में ये राइडर लगा रखा है। ऐसा राइडर तो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा कि बुकिंग कौन करेगा, वो करेंगे, कंपनी वाला नहीं करेंगे। और वहाँ से अगर OTP आएगा उसके बाद सिलेंडर मिलेगा। ट्राई करके सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। कालाबाजारी बढ़ रही है और हर मूवमेंट के ऊपर ये सरकार फेल है। ऐसी सरकार को तुरंत प्रभाव से, नैतिकता के नहीं, आवश्यक रूप से अपनी पदों से इस्तीफा देना चाहिए। अब देखिए बुकिंग कैंसिल नहीं हो रही है जब OTP नहीं आएगा। जब OTP नहीं आएगा, जिसके पास OTP है उसको मिल रहा है सिलेंडर, पर OTP वाले के पास के अंदर, कल मैंने जो एक बात करी एजेंसी पे मेरे बेटे से ही, तो उसने कहा पूरे दिन भर में 350 सिलेंडर मेरे पास पड़े हैं, पर 81 लोगों को ही OTP मिला है। जब 81 को OTP मिलेगा तो कैसे सिलेंडर लोगों के पास पहुँचेगा? तो ये OTP के जो राइडर है ये खोलना खत्म करना चाहिए और हाथों हाथ लोगों की बुकिंग हो और लोकल स्तर के ऊपर भी एजेंसी खुद बुकिंग करके हाथों लोगों को सिलेंडर दे। कृत्रिम रूप के साथ के अंदर ये पूरा का पूरा रोका गया है।
आज ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देख रहे हो कि तुरंत गैस इतनी जल्दी गैस की कीमत बढ़ा दी, और कीमत ही नहीं बढ़ा दी, गैस सिलेंडर मिल ही नहीं रहा, महिलाएं बेचारी चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए मजबूर हो रही हैं। तो ऐसी सरकार, जो निकम्मी सरकार है, जो जनता को दे नहीं सकती है कुछ और जनता की मांगों को पूरा नहीं कर सकती है, उसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आप ये देखिए, उन्होंने जो कमर्शियल सिलेंडर बंद किए, उसकी वजह से हो ये रहा कि जो हॉस्टल है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर खाना नहीं बन रहा। अब बताइए कैसे खाना बनेगा, कैसे बच्चे खाना खाएंगे? तो इस तरह से लोग भूखे मरने को आतुर हो रहे हैं। इसलिए ये गैस सिलेंडर को जल्दी से सस्ता करना चाहिए और तुरंत जिस प्रकार से पहले सप्लाई मिल रही थी, उसी तरह से सप्लाई मिलनी चाहिए।